लेकर आज के इस भव्य आयोजन में हमारे बीच मंच की शोभा बढ़ाने में अपना समय निकालकर पधारे समस्त अतिथियों का राजस्थान टैक्सी यूनियन कार जीप की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परिचय की इस कड़ी में मैं आपके समक्ष हमारे अतिथियों का परिचय करवाना चाहता हूं। हमारे बीच वरिष्ठ भामाशाह समाज सेवी राजा राम जी धारणिया साहब मंच पर विराजमान हैं। हमारे साथ एडवोकेट पार्षद मनोज जी बिश्नोई विराजमान हैं। हमारे साथ तुलसी धारणिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील जी धारणिया और संचालक तुलसी धारणिया कैंसर हॉस्पिटल एडवोकेट शशि धारणिया जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ जीव रक्षा से मोखराम जी धारणिया, इसके साथ ही सुशील जी डूडी एक्सीएन साहब, डॉक्टर एडवोकेट राहुल जी कच्छावा, अरविंद तनेजा जी, हेमंत जी किराड़ू, यूनुस खान जी और शौपत जी, इसके साथ कार जीप टैक्सी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हीरालाल जी और आज के हमारे नायक जिनको लेकर यह पूरा कार्यक्रम रचा गया है बस्ती राम जी डूडी बिश्नोई साहब। आप सबका जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। समस्त उपस्थित श्रोताओं के मध्य यह कौतूहल का विषय होना चाहिए कि आज की यह हमेशा से एक अलग सेमिनार के रूप में आप इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और यह आयोजन किसी के लिए पर्सनल लाभ के लिए नहीं, यह हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा हम मानते हैं कि पिछले साल का एक आंकड़ा देखें तो साल 2025 में 2 लाख मौतें एक्सीडेंट से हुई है। 2 लाख मौतें सरकारों के लिए या मीडिया के लिए या आमजन के लिए तो यह मात्र एक आंकड़ा होता है, लेकिन जिस घर का व्यक्ति जाता है वो उस घर के लिए पूरा का पूरा संसार होता है और वो उजड़ जाता है। तो इस नेक कार्य को लेकर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बस्ती राम जी डूडी ने अपना एक अलग ही परिचय हम सब के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। इनके परिचय के कोई मोहताज नहीं है। आपने आज से 4-5 दिनों पहले अखबार की बड़ी बड़ी हेडिंगों में देखा होगा, एक जवान ऐसा जो साइकिल पे सुरक्षा का हेलमेट लगा के चल रहा है और सबके लिए वो कौतूहल का विषय है, साइकिल पे हेलमेट। जी हां, और वो नाम है क्राइम ब्रांच के चालक कांस्टेबल बस्ती राम डूडी, जिन्होंने पिछले 8 सालों से यह लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया है, जो खुद साइकिल पे हेलमेट लगा के निकलते हैं। और आपने अखबारों में यह भी पढ़ा होगा कि इन्होंने ये प्रेरणा एक एक्सीडेंट को आंखों देखी घटना के बाद लिया कि जब हेलमेट नहीं होता है तो आदमी कितनी बुरी मौत से गुजरता है। अगर हेलमेट होता तो शायद उसकी जान बच जाती। शरीर के अन्य हिस्सों पे चोट लगी बच सकता है, लेकिन सिर पे चोट लगने के बाद बचता नहीं है। तो जी हां, आज के हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत अभिनंदन के रूप में मैं समस्त मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के रोल मॉडल के रूप में उभर कर आए बस्ती राम जी का एक साथ समस्त मंचस्थ अतिथि स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इनको हेलमेट और तुलसी धारणिया हॉस्पिटल की ओर से सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर बस्ती राम जी चालक बिश्नोई।
मंचस्थ अतिथियों से निवेदन रहेगा, सामूहिक सम्मान बस्तीराम जी का किया जा रहा है और यह सम्मान इनके अतुलनीय योगदान जागरूकता अभियान को लेकर किया जा रहा है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सड़क सुरक्षा का प्रतीक हेलमेट पहनाया जा रहा। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत, अभिनंदन बस्तीराम जी बिश्नोई का। तुलसी धारणिया हॉस्पिटल की तरफ से भी इनका सम्मान किया जा रहा है। जांबाणी साहित्य अकादमी बीकानेर की ओर से बस्तीराम जी बिश्नोई का साफा पहनाकर आदरणीय राजाराम जी बिश्नोई द्वारा, राजाराम जी धारणिया द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान टैक्सी यूनियन जीप कार के प्रदेशाध्यक्ष हीरालाल जी द्वारा अब मंचस्थ अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम श्री गणेश करवाना चाहता हूं। समाज के वरिष्ठ भामाशाह आदरणीय राजाराम जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बिश्नोई धर्मशाला के संचालक बनवारी लाल जी बिश्नोई साहब बस्तीराम जी का स्वागत कर रहे हैं। राजाराम जी धारणिया के स्वागत के लिए मोहित जी आगे आए। जो बोल दियो, मैं नाम बोल दी, मोहित जी जाओ। मंचस्थ अतिथि सारे कह रहे हैं भैया आज तो स्वागत बस्तीराम जी का होना चाहिए, उनके अलावा किसी का नहीं होना चाहिए। ये इनका बड़प्पन है। डॉक्टर साहब का स्वागत जोरदार करतल ध्वनियों के साथ। जो इस टैक्सी यूनियन के स्टाफ है कृपया वो मंच पर पधारें और मंचस्थ अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत करें। टैक्सी यूनियन के जो भी पदाधिकारी हैं, यूनियन के पदाधिकारियों से निवेदन है कृपया मंचस्थ अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत करें।
हेलमेट पहने, जान बचाएं, परिवार की खुशियां वापस लाएं। सिर सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित। स्टाइल नहीं, सुरक्षा चुनिए। हेलमेट पहनना कभी ना भूले। जीवन बहुत अनमोल है और इसको लापरवाही में ना गंवाएं। मंचस्थ अतिथियों का परिचय मैंने करवा दिया है, फिर मैं दोबारा नाम बोल देता हूं। हमारे बीच अरविंद जी तनेजा केंद्रीय विश्वविद्यालय से पधारे हैं। मनोज जी पार्षद साहब, एडवोकेट राहुल जी कच्छावा, सुशील जी डूडी एक्सियन साहब, बसीराम जी, हेमंत जी किराड़ू साहब, यूनुस खान जी, शोपत जी खीचड़, मोखराम जी धारणिया, सुनील जी धारणिया, शशि जी धारणिया, हेमंत जी किराड़ू, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति इस कार्यक्रम को और शोभायमान कर रही है। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में जिला कलेक्टर महोदय की भी अनुमति थी, पर किसी कारणवश जिला कलेक्टर महोदय हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए। अति आवश्यक मीटिंग के कारण हमारे बीच ही बीकानेर जिला अधीक्षक एसपी साहब भी पधारने वाले थे, किसी कारण से वो भी हमारे बीच नहीं आ पाए। लेकिन मंचस्थ अतिथियों ने हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया है। जोरदार सामूहिक तालियां एक बार मंचस्थ अतिथियों के लिए। हीरालाल जी का स्वागत, हीराराम जी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम पूरा आयोजित किया है। किसी एक व्यक्ति की लगन कितनों के लिए प्रेरणादायी बन सकती है, इसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। अब मैं इस कार्यक्रम में की शुरुआत करते हुए, हमारे बीच से पार्षद साहब को थोड़ा जाना है, कोई मीटिंग है, तो मैं पार्षद साहब से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आप अपने विचार रखें। एडवोकेट मनोज जी पार्षद। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे महिला शक्ति और मेरे भाइयों और बड़े और छोटे सबको प्रणाम। ये जो बस्तीराम जी ने जो बीड़ा उठाया जागरूकता का 8 साल से, तो साहब ये जागरूक करने के लिए बहुत बढ़िया बीड़ा है। और दूसरी बात साहब मोटी चीज़ एक है कि जब आप मोटरसाइकिल चला भी एक्सीडेंट हुए तो हेलमेट की जरूरत हो तो साइकिलों भी हो सके। और मैं थाने घटना बताऊं, मारे पड़ोस के महीने एक पटवारी जी आ मांगे एक ही बच्चों, और वो बच्चों मैं 2005 की बात है, वो हीरोआंडा मोटरसाइकिल होती बीटे में, और वो घरों ने ले निकली और रोडवेज फाटक खोल दियो। बीटे में फाटक बाहर खुलतो गाड़ी को भी वो टकरा गई, और हेलमेट पहनो हो तो बच जाऊँ तो इंटरनल भी ब्लीडिंग होगी सर में, और वो एक्सपायर होगी। और एक ही बच्चों, तो अगर आप घटना देखा सारी, और आज के टाइम में इतना एक्सीडेंट हो रही है जिसके में सब ना हो जाता तो यंग ब्लड हो रही है। एक दिन ओपी सैनी जी है वहाँ हमारी डिस्कस हुई मोचरी माइन है, तो वह कह रहा है कि हेलमेट की वजह हुई ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रही है, और यंग ब्लड है, स्पीड में चलावे कोई और चलावे, ई खातर पहनो तो हेलमेट सब नहीं चाहिए। और जो बस्तीराम जी बीड़ो उठायो है, और यूँ आज बढ़िया संदेश गयो, आप इतनी रैली के रूप में आया, लोग रुक रुक भी अपने देख रहा। और राजा राम जी डॉक्टर साहब पूरा हीर जी सारा जना इतना थे, सारा जना टाइम निकाल रहा हो, यूँ एक बढ़िया मैसेज भी जाई, मीडिया में भी जाई।
तो अगर एक भी जान बची तो आपनो आज रो कार्यक्रम सफल हो जाए हमारे साहब। और गुरु महाराज आज बच्चों हुए कीरो भी या कोई रो भी घर रो मेंबर हुए तो साहब बहुत मोटी बात है। जिगर घर में दुख पड़े भी रो जानी चाहिए कि भाई आज गए हुए हैं। तो मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम को बस्ती राम जी को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरीके से आपको देख के बहुत जने जुड़ेंगे। कल मैं होटल बैठा मैं और बस्ती राम जी तो कोई डिस्कस कर रहा आज रे मैटर पर तो मैं कल आऊँ तो हेलमेट वाली बात 40 जन पे साइकिल वाला हेलमेट वाला है गई है तो इन मतलब बाजार में लोग जाने तो लाग ही गया। तो आज जागरूकता है और इन साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा वहाँ तो आप सुरक्षित रहे वहाँ आपनो परिवार सुरक्षित रही और वो समाज सुरक्षित रही। धन्यवाद साथी। बहुत आभार पार्षद मनोज जी, आपने जीवन कितना अनमोल है अपने शब्दों द्वारा लोगों को जीवन की महत्ता बताई। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुनील जी धारणिया जो कि डायरेक्टर है तुलसी धारणिया हॉस्पिटल के। सुनील जी धारणिया साहब। मंचस्थ सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत एंड आभार। बस्ती राम जी को भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इनको मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूं और ये अपना ये प्रोग्राम चालू रखें और अभी यंग जनरेशन जितने भी हैं वो सब हेलमेट लगाएं। हमारी तो यही एडवाइस है कि अपने हेड को सुरक्षित रखें और हेलमेट अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का जो ये हेलमेट वितरण का कार्यक्रम है ना, ये तुलसी धारणिया हॉस्पिटल की तरफ से है। आपका भी बहुत बहुत आभार साहब, आपने इतने महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लिया है और कांस्टेबल चालक बस्ती राम जी ने जो उदाहरण दिया उसको धरातल पर लाने का कार्य आप कर रहे हैं। आपका भी बहुत आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एडवोकेट राहुल जी कच्छावा साहब को कि कृपया मंच पर आएं और समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को रखें। एडवोकेट राहुल जी। मेरे मंचाधीन सम्मानित व्यक्तियों और जो भी मेरे साथीगण बैठे हैं और वकील साथीगण बैठे हैं, मैं कोर्ट से रिलेट करता हूं तो रात दिन हम देखते हैं कि जो प्रशासन है वो भी अपना काम करता है और चालान काटता है, फिर भी वही व्यक्ति वापस आते हैं चालान को लेके और हेलमेट का चालान प्रशासन काटता है, फिर भी उनको समझ में आती नहीं है। जो बस्ती राम जी कर रहे हैं कि हम टू व्हीलर लेके हेलमेट लगा के चल नहीं पाते हैं, ये साइकिल लेके हेलमेट लेके चल रहे हैं। और ये नशे का भी अभियान चल रहा है। नशे से खतरनाक चीज़ है, नशा धीरे धीरे ख़त्म करता है। और हेलमेट अगर किसी के नहीं पहना हुआ है और एक्सीडेंट हो गया और हेड इंजरी हुई, वो सडन डेथ हो जाती है। तो मैं बस्ती राम जी को देखो धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो और कहना चाहूँगा कि आप जो अभियान चला रहे हैं वो कंटिन्यू रखें और जिससे क्या है कि जो युवागण हैं और हैं उनको क्या है प्रेरणा मिले कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए और हम इसी के साथ सुरक्षित हैं। धन्यवाद। बहुत आभार एडवोकेट साहब, आपने कहा कि प्रेरणा लेनी चाहिए और यह प्रेरणा आज सब ने हमने देखी रैली के रूप में। जब बस्ती राम जी साइकिल पे हेलमेट पहन के चल रहे थे तो आने जाने वाले वाहनों की कतारों से लोग कौतूहलवश देख रहे थे, साइकिल पे हेलमेट, और एक दूसरे से चर्चा भी कर रहे थे कि देखो आदमी जागरूक कितना हो सकता है कि साइकिल पे हेलमेट वो उन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था जिनके पास व्हीकल थे, मोटरसाइकिल थी, जो बिना हेलमेट थे। वो उनके लिए प्रेरणादायी था कि लोग साइकिल पे भी हेलमेट लगा सकते हैं।
इससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें मोटरसाइकिल पे तो हेलमेट लगाना ही चाहिए। अब मैं इस कड़ी में बुलाना चाहूंगा सुशील जी डूडी एक्शन साहब को कि कृपया मंच पर आए और 2 मिनटों में अपना वक्तव्य रखें। सुशील जी डूडी। आदरणीय मंचा सिंह एवं सामने बैठे साथियों और बहनों, ये सारी बातें हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हेलमेट हम इस डर से पहनते हैं कि चालान कट जाएगा। नंबर 1 बात, जबकि ये हेलमेट जान बचाने के लिए होता है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को, माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि बच्चों की सुरक्षा, जब वो उनकी इतनी चिंता करते हैं, लेकिन हेलमेट पहनते टाइम घर से वो जाते टाइम पता नहीं क्यों उनको ये शिक्षा नहीं देते कि आप हेलमेट पहन के जाएं। और 3-3 सवारियां बैठी होती है, रास्ते में देखते हैं बच्चे मर जाए, उस तरह से मोटरसाइकिल चलाते हैं। थ्रिल, जवानी का जोश होता है, सब थ्रिल करते हैं, लेकिन सेफ्टी अगर रखेंगे तो उसमें भी कोई बात नहीं है, खाली जगह की जा सकती है, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान के अंदर मोटरसाइकिल का लाइसेंस जितनी आसानी से मिलता है उतना और यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं मिलता। उसकी जितनी सख्ताई है कि 4 पहियों का लाइसेंस तो आराम से मिल जाएगा, कार, जीप, अदर चीज़ों का तो, लेकिन मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में, कनाडा के अंदर बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत कड़े टेस्ट होते हैं। लेकिन ये चीज़ अपने यहाँ नहीं हो रही है, और ये सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी माँ बाप की बनती है कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा करें। वो साइकिल लेके या कुछ भी निकले, आपके बच्चे पिक्चर देखते होंगे या आपने सीरियल देखते होंगे, फॉरेन में जितने भी कंट्रीज़ में बच्चे हैं वो छोटा हेलमेट हो, चाहे जैसे साइकिलिंग जो लोग करते हैं वो हेलमेट पहनते हैं ना, वो रूटीन के अंदर पहनते हैं, स्कूल जाते टाइम, घर पे खेलते टाइम। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बस्ती राम जी इसका अपने यहाँ के बीकानेर के तो मैं हीरो ही मानता हूँ कि जिन्होंने कम से कम ये प्रेरणा लोगों को देने की कोशिश की पिछले 8 साल से। और आशा करता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों पे सख्ताई बरतेंगे, और माँ बाप खुद भी हेलमेट, मतलब बाप भी चला रहे तो वो भी हेलमेट पहने, जिससे बच्चे को शिक्षा मिले कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डूडी साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यह पारिवारिक जिम्मेदारी बनती है। अगर महिला, घर की महिला या छोटे बच्चे ठान लें कि उनका भाई जा रहा है बाहर या उनका बेटा बाहर जा रहा है, तो वो उनको टोके ना, बेटा हेलमेट लेकर ही जाओ, वरना उनको जाने ही ना दे। अगर मोटरसाइकिल घर से बाहर निकली तो पहले हेलमेट लगाओ, तो यह दुर्घटना से बचाव का बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। और महिलाएं इसमें अपना बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वहन कर सकती है। अब मैं बुलाना चाहूँगा अरविंद जी तनेजा को। अरविंद जी तनेजा से निवेदन है, कृपया समय का ध्यान रखते हुए आए और अपना वक्तव्य रखे। अरविंद जी तनेजा। सम्मानित मंच, माताएं, बहनें, हेलमेट पहनना सबको जरूरी है, लेडीज को भी जरूरी है और जेंट्स को भी जरूरी है। लेडीज के मेरे बाल खराब हो जाएंगे, पहनते नहीं रहे। बहुत बार मैंने देखा है कि लेडीज का एक्सीडेंट इसी कारण होता है कि मैंने अपनी बच्ची को कहा कि भाई हेलमेट पहन के जा, पापा बाल खराब हो जाएंगे, अभी वो ब्यूटी पार्लर से ठीक करा के आई हूँ। अरे तो भाई ब्यूटी पार्लर से ठीक करा के आइए, बाल क्या सब कुछ ही खराब हो जाएगा। तो हेलमेट पहनना सबको बहुत जरूरी है। माताओं बहनों से मेरा विशेष निवेदन है कि हेलमेट पहन के ही चलें, क्योंकि 50% स्कूटी आजकल लड़कियां ही चला रही हैं। 50% स्कूटी लड़कियों के पास है। दूसरी बात कि भाई ये तो बैटरी वाली स्कूटी है, इस पे हेलमेट की कहाँ जरूरत है, चलाना ही, लगाना ही नहीं हेलमेट। पुलिस वालों से भी बहस करते मैंने एक बार देखा कि हमारी तो बैटरी वाली स्कूटी है, हमें तो चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो हेलमेट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे जब बस्ती राम जी साइकिल पे हेलमेट पहन रहे हैं तो भाई बैटरी वाली स्कूटी पे तो ज़रूरी होगा, है ना। तो सबसे मेरा निवेदन है, कम से कम हाथ जोड़ के माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि भाई हेलमेट पहन के ही घर से निकलना है, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी है कि हेलमेट पहन के निकलो, है ना। क्योंकि मैंने तो अपने घर में देखा है, वो मैं आपको इसीलिए उदाहरण बताया कि बेटी कहती है कि पापा बाल खराब हो जाएंगे, तो ये गलत बात है ना। तो सबसे पहले तो मेरी बहनों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है कि अपने घर से बेटियों को, बेटों को, सबको, कि भाई सबकी जान बचानी है तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, और बस्ती राम को सपोर्ट करना है बहुत ज़रूरी। बस्ती राम ने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें मंच पे बिठाया, हमारे को सम्मान दिया, हमें सबको सम्मान दिया। मैं आभारी हूँ सबका। थैंक यू वेरी मच। बहुत आभार अरविंद जी। हमारे बीच मेहमानों की कड़ी में रिचपाल जी फौजी साहब पधारे हैं, जीव रक्षा से जुड़े हुए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन। और इनके साथ ही श्याम सुंदर जी खीचड़ भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं हीरा राम जी से निवेदन करूंगा, कृपया फौजी साहब का और श्याम जी का सब शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया जाए। हीरा राम जी। जागरूकता अभियान के इस कड़ी में मैं अब निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय होना चाहिए कि पूरा परिवार जो लोगों की जान बचाने, लोगों की जान की कितनी कीमत होती है, वो रोज अपने आगे लोगों को देखते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, जीवन बचाते हैं, संघर्ष करते लोगों को अपने जीवन के अंतिम क्षणों से वापस लाते हैं। ऐसा ही नाम आपने सुना डॉक्टर सुनील जी धारणिया, जिन्होंने अभी वक्तव्य दिया। और इनके साथ ही अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, जोड़ायत एडवोकेट शशि जी धारणिया भी कितने प्रॉपर तरीके से लगे। मैं निवेदन करूंगा शशि जी धारणिया से, कृपया मंच पर आए और अपना वक्तव्य रखें। शशि जी धारणिया। मेरा सभी को प्रणाम। सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई सुरक्षा के मामले में जो बस्ती राम ने कदम उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़रूरी है। मैं यही बात सोच रही थी बैठे बैठे कि मैं सबसे पहले ना जितनी लेडीज़ हैं उनसे ये निवेदन करूँगी कि है ना जाके वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने भाइयों को, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दे। मैं नहीं निकलने देती डॉक्टर साहब को यदि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इतना स्ट्रिक्ट हो जाएं कि बच्चों ने कह दिया कि नहीं हमें नहीं लगाना, हमारे बाल खराब हो जाते हैं, तो कहते हैं ना भाई 10 रुपया 100 रुपये और ले जा ब्यूटी पार्लर जाके और ठीक करवा के आ जाओ। बाल तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन खोपड़ी है ना यदि फट गई वो ठीक नहीं हो सकती है। ये हम लोग आज से नहीं बहुत सालों से देखे। और बस्ती राम को मैं तो 9-10 साल का था तब से जानती हूँ। वो बहुत ही ना अपना जो कार्य करना है उसका ना बहुत धनी है। वो सोचता है कि मेरे को करना है, ये यहीं है ना, ये जो इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो यहीं ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन क्या है, सपोर्ट हम सबको करना है। थैंक यू। बहुत आभार मैडम शशि जी। आपने कहा कि सपोर्ट हमें करना है और हमें करना है, इससे पहले मुझे खुद करना है। इसका जीता जागता अभियान आपने हेलमेट वितरण धारणिया परिवार की ओर से हो रहा है। आपका भी बहुत आभार। आप इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे प्रेरणा भी लोग लेंगे। अब मैं वक्तव्य की इस कड़ी में बुलाना चाहूँगा मोखराम जी, जीव रक्षा से जुड़े एक अनोखे अभियान को लेकर। लोग अपने प्राणों, अपने स्वार्थों में कितने उलझे रहते हैं, लेकिन इनका जीवन पूरा निस्वार्थ भाव से पेड़ों की रक्षा के लिए। आदरणीय मोखराम जी। सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति को धन्यवाद दूंगा कि ये सबसे श्रेष्ठ कार्य के लिए अग्रणी होकर के और आदरणीय बस्ती राम जी का सम्मान किया, इसलिए आभार आयोजक समिति का। और बस्ती राम जी लंबे समय से सड़क सुरक्षा सप्ताह और हेलमेट के प्रति अच्छी जागरूकता आप और हम सब के लिए देते हैं। दूसरी बात, ये पर्यावरण के लिए भी संदेश है कि एक साइकिल पर हेलमेट लगाकर चलते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद इसको और परिवार को दूंगा कि उसने
पर्यावरण को बचाने के लिए और अपने जीवन बचाने के लिए संदेश देती हैं। इसलिए आभार और सबका धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं वक्तव्य की इस कड़ी में बुलाना चाहता हूं हेमंत जी किराड़ू साहब को। बहुत अनुभव इनका अगर देखें तो लोगों को जागरूक करने में इनका कोई शानी नहीं है। अपना पूरा जीवन इन्होंने लोगों के प्रति समर्पित कर दिया है। टैक्सी कार यूनियन वालों के लिए इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो काबिल तारीफ है। हेमंत जी किराड़ू। मैं सबसे पहले आयोजन समिति का आभार करता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा, और राधा राम जी धारणिया जो जमीन से जुड़कर ऊपर तक पहुंचे हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करूंगा। और डॉक्टर साहब ने हेलमेट वितरण का कार्य किया है। ये खाली वितरण का कार्य नहीं है, ये आपको एक संदेश है कि हेलमेट पहनो और जीवन बचाओ। ये कोई ट्रेड यूनियन का मंच है नहीं, ना कोई किसी का मंच है नहीं। पर मैं एक बात कहूँगा, मोखराम जी बैठे हैं यहाँ, मोखराम जी बैठे हैं। आज मेरे को नहीं बोलना चाहिए, बीकानेर में दूर दूर खेजड़ियाँ कट रही है और पर्यावरण के कारण डॉक्टर साहब बैठे हैं, ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा है। तो इसके लिए भी आप सब सहयोग करें। मैं आयोजन समिति से आशा करता हूं कि पर्यावरण पेड़ कटाई के विरुद्ध भी कोई कार्यक्रम रखे। जय हिंद, जय। अब वक्तव्य की इस कड़ी के बीच में हेलमेट वितरण कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आगे बैठी इस बच्ची को बुलाना चाहता हूं। इस बच्ची कृपया मंच पर आए और अतिथियों के द्वारा हेलमेट ग्रहण करें। इस बच्ची को तुलसी धारणिया परिवार की ओर से हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। और इस बच्ची को भी प्रण लेना है कि जब भी कभी बाइक लेके घर से निकलूंगी तो मैं हेलमेट जरूर लगाऊंगी और अपने भाइयों को, अपने चाचा पिता सबको प्रेरित करूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब की अनुकरणीय पहल और बस्ती राम जी ने जो सड़क सुरक्षा अभियान चला रखा है उसका पहला हेलमेट इस गुड़िया को मिला है। बहुत सौभाग्यशाली है यह गुड़िया। अब मैं इसी कड़ी में पुरस्कार की हेलमेट वितरण के अभियान में पीछे से खड़े बुजुर्ग के पास वो जो पीली जैकेट पहने हैं, कृपया मंच पर आए और अपना हेलमेट लें। पीली जैकेट पहने, हाँ, तीसरी नंबर लाइन से। मेहमानों से निवेदन, कृपया अपने हाथों से इनको हेलमेट। अब मैं बुलाना चाहूंगा
अरविंद जी को कृपया आए और हेलमेट ग्रहण करें। अरविंद जी। सीधा दे दो ने, सीधे दे दो। मंचासीन अतिथियों से निवेदन, अरविंद जी को हेलमेट प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। रोहित जी हमारे बीच है। रोहित जी कृपया मंच पर आएं और अपना हेलमेट ग्रहण करें। रोहित जी। पूजा हमारे बीच विराजमान है। पूजा कृपया मंच पर आए और अपना हेलमेट ग्रहण करें। पूजा। धारणिया परिवार ने हम सबको आसान्वित किया है कि आज का ये कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रहेगा। इनकी तरफ से हेलमेट समय समय पर वितरित किए जाएंगे। रवि जी हमारे बीच है। रवि जी कृपया आए और अपना, ये जो भी जिनको भी हेलमेट दिए जा रहे हैं उनको प्रण लेना है कि मुझे खुद लगाना है, परिवार को लगवाना है, और हो सके तो रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी इस ओर जागरूक करना है कि हेलमेट का जीवन में कितना योगदान है। उर्मिला जी। उर्मिला जी अगर हमारे बीच है कृपया आए और अपना हेलमेट ले जाए। उर्मिला। ज्योति। ज्योति हमारे बीच। सुभाष जी जंबाणी साहित्य अकेडमी से सुभाष जी बिश्नोई। आरिश जी। आरिश जी। वकील राजा राम जी धारणिया ने क्या कहा, सुना आपने? इन्होंने कहा कि इनके चेहरे पे टांके आए हुए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, बाइक पे हेलमेट नहीं था लेकिन संयोगवश स्पीड धीरे थी। इनके लिए यह बहुत अमूल्य है। अब विष्णु धर्मशाला के बनवारी लाल जी हमारे बीच है। आपसे भी निवेदन, कृपया आए और अपना हेलमेट ग्रहण करें। बनवारी लाल जी। अहमद जी किराड़ू। अहमद जी किराड़ू। अहमद जी बताओ, तो अहमद है यही है कि यार हेमंत जी किराड़ू। अरे मैं सोचूं यार अहमद जी पूरा हो गया। ठीक है तो यार ओके भाई।
हंसराज जी कृपया आए और अपना, हंसराज जी, सही राम जी, सही राम जी आए और अपना हेलमेट ले जाएं। अब जो मालिक हैं उनको मैं यह सुपुर्द कर रहा हूं कि भाई एक रैंडमली आप किसी को इशारा करो और किसी को भी। डॉक्टर सुनील जी धारणिया से निवेदन कि आप कृपया किसी की तरफ इशारा करके बुलाएं और अपने हाथों से हेलमेट प्रदान करें, रैंडमली किसी को भी। जोरदार तालियां। देखो भाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उनके हिस्से सुरक्षा का एक दायित्व तो आ गया है। ठीक। अब मैं वक्तव्य की इस कड़ी में निवेदन करूंगा शोपत जी से। शोपत जी खींचड़ हमारे बीच है, कृपया। फौजी साहब हमारे बीच आए हैं, कृपया 2 मिनट अपना वक्तव्य जागरूकता को लेकर। भारत माता की, भारत माता की। आज सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान रैली के इस शानदार आयोजन पर मंच पर उपस्थित राजाराम जी धारणिया और श्रीमती शशि धारणिया जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा नमस्कार। अपन इस जमाने के अंदर सुरक्षा हर इंसान के लिए, हर रोड पे चलने वाले के लिए बहुत ही जरूरी होती है, जिसकी जागरूकता बस्ती राम जी ने साइकिल के माध्यम से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांवों पे दी। और आज उसी का आयोजन हमारे यहाँ पे आयोजन कमेटी ने किया और हम लोगों को जागरूक करने के लिए बताया कि भाई हेलमेट लगा के चलें। तो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। तो सभी से निवेदन है कि जब भी घर से निकलते हैं, खुद और अपने परिवार के बेटे बेटियों को भी निवेदन करें कि बिना हेलमेट 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल की ड्राइविंग ना करें। अगर आप गाड़ी में भी बैठते हो तो सीट बेल्ट लगाएं। तो इस जागरूकता अभियान के अंदर आप सभी से निवेदन है कि जो अभियान का आज आयोजन का मकसद ये है कि आप हेलमेट लगाएं, खुद भी लगाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। और यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया और बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार फौजी साहब। बस्ती राम जी को जब हेलमेट मिल गया और संयोग से इनके पुत्र को और मिल गया, तो इन्होंने कहा ना भाई ये पुत्र वाला है, मैं गिफ्ट कर रहा हूं। तो मैं आप में से ही, जैसे हमारे बीच मोतीराम जी है जो बहुत ज्यादा जीवों के लिए, रक्षा के लिए हर कार्यक्रम में बहुत बाइक चलाते हैं, तो मोतीराम जी से निवेदन कृपया मंच पर आए और अपना हेलमेट ग्रहण करें। बस्ती राम जी के हाथों से ही अब मैं समाज के वरिष्ठ भामाशाह, समाज सेवी, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, राजाराम जी धारणिया साहब से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आए और अपना वक्तव्य जागरूकता संबंधी दें। आदरणीय राजाराम जी। मैं कह रहा था कि आज का जो आयोजन
हुआ है उसका श्रेय बस्तीराम जी के बराबर ही हीराराम जी को जाता है। इन्होंने मतलब इस चीज़ को समझा और ये तय किया कि इस बंदे का स्वागत होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले हीराराम जी का स्वागत करता हूँ कि इन्होंने ये अलग जगाई और पूरे शहर में एक मैसेज गया कि कोई बस्तीराम जी नाम का व्यक्ति है और वो चिंतित है किस तरह युवा रोज़ सड़कों पे अपनी जीवन लीला पूरी कर देते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आजकल हर घर में एक बच्चा होता है और वो एक बच्चा ही अगर एक्सीडेंट हो गया हेलमेट की वजह से अगर घर को खाली कर जाए तो क्या बीतती है वो तो उनके पेरेंट्स जानते हैं। मैं तो बड़ा दुखी हूँ, हमारा काम ही मोटरसाइकिल बेचना है और 20 जगह बेचते हैं, 20 शोरूम है। हमें कई दफ़ा हमारे यहाँ से ली मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में मिलने जाना पड़ता है तो हमारे में कुछ बाकी नहीं रहता, जाते तो हैं, वो पीछे से कहते हैं रामजादों से मोटरसाइकिल ली थी, मेरा बच्चा ख़त्म हो गया। गलती बच्चे की थी, बुलाना हमें मिलता है। अब करें क्या, ये परिस्थितियाँ समझी बस्तीराम जी ने, इनके सामने घटना हुई और ये जागृत हुए और ये आंदोलन चलाया। बस्तीराम जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, इनकी मैडम बैठी होगी वो नाराज़ होगी। पहली दफ़ा ये हमारे आए प्रोग्राम में, इन्होंने डॉक्टर साहब कोई अपना अभियान था अपने जाबर साहित्य अकेडमी में, तो सफाई करने के खुद लगे, सड़क को साफ करने लग गए और झाड़ू लगाया। मैं तो पूरा पर्ची थाने में नहीं है, कौन अपने सज्जन कि ये तो बस्तीराम जी है, पुलिस में है, फलानी जगह के है। ऐसे व्यक्ति, इनकी तो खून रग रग में भरा है कि कोई अच्छा काम करूं, सेवा करूं। आपको बस्तीराम जी तय जैसे धन्यवाद करते हैं, आपने अभियान चलाया, इसका ज़रूर आपको भगवान लाभ देगा। लेकिन एक निवेदन और है, अब क्या करें, ज़्यादा लोग तो चले गए। जो यहाँ बैठे हैं डॉक्टर साहब सर्जन हैं और भयंकर बीमारी के सर्जन हैं। यहाँ शहर में सबसे ज़्यादा गुटखा जर्दा खाया जाता है। किराड़ू जी बैठे हैं, हमारे आदर्श हैं, लेकिन इनको भी बड़ा प्रेम है जर्दे से। तो अगर पूरा शहर गुटखा जर्दा छोड़ देवे तो कैंसर की बीमारियां आधी हो जाएगी। कई बातें हैं लेकिन इनके लिए फिर कोई ऐसा कोई जगेगा तो आगे बढ़ेगा। ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सबका धन्यवाद। खास तौर से बस्तीराम जी, आप पुनः ऐसा कोई आयाम और लीजिए ताकि लोगों को फायदा हो। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत आभार दारणिया साहब, आपने बहुत ही कम शब्दों में जीवन की अनमोल बातों से हम सबको रूबरू करवाया। अब मैं इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में हमारे बीच विराजमान हीराराम जी विश्नोई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आएं और अपना वक्तव्य और इस कार्यक्रम के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। आदरणीय हीराराम जी। सबको धन्यवाद जो आज पधारे। मंच पे विराजमान हमारे आदर्श गुरु किराड़ू साहब, राजाराम जी, डॉक्टर साहब, मैडम और सभी मंच में विराजमान राजाराम जी, फौजी साहब और सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और प्रांगण में सामने विराजमान सभी हमारे रिश्तेदार भाई बंधु टैक्सी यूनियन से सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। राजाराम जी को आज आपको एक जानकारी देता हूँ, मैं लंबे समय से नहीं जानता हूँ, 1-2 महीने से मुश्किल से परिचित हुआ है मेरा। इनको मैंने रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड पे सीट बेल्ट को लगाते हुए समझाने के लिए गाड़ी वालों को समझा रहे थे और मैं उस जगह खड़ा था किसी कारण से। तो मैंने इनको देखा, मैं भाई ये हेलमेट लगा के साइकिल, मेरी साइकिल मेरा हेलमेट, अभी हमने नाम दिया है अभियान को, ये समझा रहे थे। तो मैंने इनको देखा चुपचाप, फिर ये गंगा से रोड पे चले गोगा गेट तक, जो भी सामने मिल रहे थे सबको हाथ जोड़ के कह रहे थे हेलमेट लगाओ और चलो। 2 घंटे इनका पीछा रखा, लास्ट इनका हमारा परिचय हुआ पुल के पास जाके, अपनी ड्यूटी जा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था। तब मैंने इनको रोका, भाई आपका शुभ नाम क्या? बोला बस्तीराम जी। तो बस्तीराम जी को पूछा गया कि भाई ये आप साइकिल से सरकार की तरफ से अभियान चला रहे हो या क्या है? तो इन्होंने कहा मेरा दोस्त चला गया एक्सीडेंट हेलमेट नहीं होने की वजह से। तब से मैंने लक्ष्य रखा है कि जागरूकता अभियान, मेरी साइकिल मेरा हेलमेट, सभी को जागरूक करूँगा। फिर मेरे दिल में एक ऐसी भावना आई, एक हमारा ड्राइवर, अब असली बात कहाँ है, मैं एक ड्राइवर यूनियन का अध्यक्ष हूँ पूरे राजस्थान का, सभी का सम्मान करता हूँ, ये भी मेरे ड्राइवर है। तो मेरे भावना आई कि मेरे ड्राइवर को एक साइड वो सिपाही है उसको सम्मानित करना, इस प्रतिमा को सामने लाना समाज के। तो इस लक्ष्य को रखने के लिए इनसे मैंने टाइम मांगा, इन्होंने टाइम दिया। तो बोला मेरे बड़े साहब से पूछ के बताऊंगा हीराराम जी आप ये प्रोग्राम कर सकते हो या नहीं।
तब इनके बड़े साहब को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल हीराराम जी, अगर प्रतिमा को आपने समझा यार, इतना समाज के सामने लाना चाहते हो तो मैं आपके तहे दिल से साथ हूँ। तो साहब को धन्यवाद। और बस्ती राम जी ने जो मुहिम चलाई है, ये सबसे पहले मेरा निवेदन है, जितनी भी माताएं बहना घर में है, वो अपना चाहे बच्चा है चाहे हस्बैंड है, चाबी मोटरसाइकिल लेने से पहले हेलमेट सर पे लगा दे। एक जान बच गई तो ये सफलता बस्ती राम जी की पूरी हो जाएगी। कि बस्ती राम जी अगर हेलमेट लगा के एक भी किसी व्यक्ति की जान बचा ली ना, तो इनका जीवन सफल है। तो इनके फॉलो करते हुए सभी को, हम लोगों को आगे चलना है। हमारा आदर्श बने मेरी साइकिल मेरा हेलमेट। तो मैं तो इनको फॉलो करता हूँ और आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप ही सभी फॉलो करें। और सभी जो मेरे समाज के जितने भी सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं, राजा जी, सभी ने जो सहयोग किया है, इनको तो दिल से धन्यवाद। एक छोटे से कार्यक्रम को इतना बड़ा कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैं तो ये यूनियन का काम करते करते आज समाज के बीच में आया। तो सभी सामने बैठे और समाज के मेरे प्रति और सभी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भूल चूक हो तो बच्चे से क्षमा करें और इस प्रतिमा को रोज आगे बढ़ाए। अपने घर से बच्चों को हेलमेट लगा के, घर से हस्बैंड को हेलमेट लगा के। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार हीराराम जी। सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र भी आप हो, आपने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। अब आज हम जिस कार्यक्रम को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिनकी प्रेरणा से पता नहीं कितने लोगों की जान बची है और आगे भी बचेगी, और लोगों के लिए अनोखे अभियान को लेकर चर्चा में रहे सीआईडी क्राइम ब्रांच के चालक बस्ती राम जी, उनको मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका आप सबके सम्मुख रखता हूं। पिछले 8 साल से ये साइकिल पर हेलमेट चलाकर अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने इनकी प्रथम नियुक्ति 1999 में सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर में हुई। वर्ष 2000 में इनकी बेसिक ट्रेनिंग जोधपुर से पूर्ण हुई। इसके बाद 2002 में पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल से 3 माह का मोटर ड्राइविंग कोर्स भी इन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया। 15 दिन का पुलिस मोटर ड्राइविंग का सड़क सुरक्षा का कोर्स भी इन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अब वर्तमान में बस्ती राम जी सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल बीकानेर में श्रीमान दीपक जी शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के वाहन चालक के पद पर कार्यरत हैं। मार्च 2010 से ही सीआईडी क्राइम ब्रांच रेंज सेल बीकानेर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बस्ती राम जी का अनुभव या बस्ती राम जी ने किन किन के दिशा निर्देशों में मार्गदर्शन में अपनी सेवाएं राज्य सरकार के समक्ष, श्रीमान हरीश जी मीणा आईपीएस थे, श्रीमान इंदु कुमार जी भूषण आईपीएस, श्रीमान राजेश जी निर्माण आईपीएस, श्रीमान सुनील दत्त जी आईपीएस, श्रीमान बीएल जी मीणा आईपीएस, श्रीमान किशन सहाय जी मीणा आईपीएस, श्रीमान अरशद अली जी आईपीएस साहब एंड श्रीमान प्यारेलाल जी शिवरान आईपीएस आदि विभागीय व्यक्तियों के साथ इन्होंने अपनी चालक की सेवाएं दी है और उनके मार्गदर्शन में हमेशा लोगों को प्रेरणा देने का कार्य किया है। 2018 में बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल के सामने एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना को देखकर जिसके सड़क दुर्घटना का कारण था मोटरसाइकिल पे चालक के हेलमेट नहीं था, अब उसको देख के ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, विचलित हो गए और हेलमेट का महत्व उन्होंने उस दिन समझा और कहा कि अगर इसका हेलमेट होता इस चालक के तो इसकी जान बच सकती थी। फिर उन्होंने हाथों हाथ प्रण लिया कि मुझसे जो जितना बन पड़ेगा मैं हेलमेट अभियान को लेकर जागरूकता अभियान चलाऊंगा। और उसी कार्य को पिछले 8 सालों से मोटरसाइकिल पे तो दुनिया लगाती है, ये भी लगाते हैं, इनके बच्चे भी लगाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। मोटरसाइकिल पर तो लाखों दुनिया हेलमेट लगाती भी है, नहीं भी लगाती है, तो उससे तो लोग हो सकता है प्रेरणा ले ना ले, और काफ़ी लोग चालान से बचने के लिए भी लगाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक अलग जगाई जाए, तो अलग जगाने के लिए इन्होंने कहा साइकिल पे हेलमेट पहनकर चलना चाहिए। लोगों की नज़र विचित्र रूप में भी पड़े, कौतूहल रूप में भी लोग सोचेंगे कि ये साइकिल पे हेलमेट लगा के क्यों चल रहा है, और इस प्रण को
वो पिछले 8 सालों से निभा रहे हैं और उसकी परिणति के फलस्वरूप पिछले बड़े बड़े मीडिया समूह ने इनकी रिपोर्टें प्रकाशित की, बहुत आगे तक इनकी रिपोर्टें गई है। और मैं तो ऐसी अनुशंसा अगर यहाँ सरकारी अधिकारी होते तो उनसे कर देता कि सर ये एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एज ए कार्य कर रहे हैं, तो इनका पदोन्नति या प्रशंसा, ताकि लोगों को, आम नागरिकों को, दूसरे सरकारी कर्मियों को भी प्रोत्साहन मिले कि एक सेवा में रहते हुए किस तरह अनोखे कार्य द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है, सम्मान किया जा सकता है, लोगों को किस तरह प्रेरणा मिल सकती है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कांस्टेबल चालक बस्ती राम जी विश्नोई साहब, कृपया आप आए और अपने इस अभियान आपने कैसे शुरू किया, कैसे जाना और किस तरह से कार्य कर रहे हैं, हमें संक्षिप्त जानकारी दे बस्ती राम जी विश्नोई साहब। सभी को प्रणाम, छोटे बड़ों को। सबसे पहले हेलमेट क्यों ज़रूरी है और साइकिल क्यों ज़रूरी है? साइकिल चलाने से क्या फ़ायदा है, हेलमेट से क्या फ़ायदा है? पहले साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। साइकिल आजकल के पास, सभी के पास पहले होती थी, आजकल नहीं है। कारण क्या है कि डॉक्टरों का चक्कर ज़्यादा लगाना पड़ता है और बड़े परिवार हो जाएं तो साइकिल घर में वो रखते नहीं है कि इसे क्या काम का, तो उसका काम। मैं 2016 में डॉक्टर साहब के पास रहता था, वहाँ से सरकारी क्वार्टर मिल गया तो मैं पवनपुरी गया, तो मेरे पास मोटरसाइकिल थी मगर मैं उसे कहीं छुपा के रखी, घरवालों को बताई नहीं है। मेरे पास साइकिल थी तो उस टाइम मैं हेलमेट नहीं लगाता था, तो साइकिल से मैं ऑफिस आना जाना करता तो साइकिल से करता। मगर किसी को कारणवश हम परिवार को गांव जाना है तो हम साइकिल का उपयोग करते। बच्चे छोटे थे तो आगे सीट लगा लेते, उसमें बच्चे आगे बैठ जाते, मिसेज पीछे साइकिल से ही जाते थे। फिर क्या अड़ोसी पड़ोसी की हवा लगी घरवालों के, तो क्या पार पड़ी नहीं, तो 2-4 साल हम आगे पीछे हुए, कई बहाना बनाया। आखिर में मैं कमज़ोर हो गया, तो मैंने 2012 में मोटरसाइकिल किसी की दी हुई थी, वो बाहर निकाली नहीं, 12 में ली थी और 17 में बाहर निकाली, किसी घर रखी हुई थी। ले ली 12 में थी और निकाली 17 में। तो इनको पता है कि कहाँ से लाए, तो मैंने कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे चलता रहा, तो धीरे धीरे 18 में मैं पवनपुरी से ऑफिस जा रहा, तो रास्ते में पीबीएम हॉस्पिटल आँखों के सामने, अभी तो डेयरी बूथ नहीं था, वहाँ डेयरी बूथ था, तो एक मोटरसाइकिल वाला आगे बच्चा था और रॉन्ग साइड में जा रहा, दूध ला रहा था या कोई सामान ला रहा था, तो सामने से कोई मोटरसाइकिल आई, वो बैलेंस बिगड़ा और गिर गया। गिरने के बाद आड़ोस पड़ोस ने उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। अच्छे परिवार का था, तो यहाँ से मैदानता में ले गए। मैदानता से वापस बीकानेर डेड बॉडी आई, अखबार के माध्यम से हमको पता चला कि डेथ हो गई। तो अखबार की वो जब न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद में मैं हमेशा साइकिल हो मोटरसाइकिल हो तो मैं हेलमेट उपयोग करता हूँ। तो इसी प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़ा और ये सभी को हेलमेट, आजकल क्या है कि बच्चे चालान के चक्कर में हेलमेट लगाते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से नहीं लगाते हैं, और घर वाले ही देखते नहीं है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो अगले को ओढ़बा देते हैं कि आपने एक्सीडेंट करा दिया या हो गया, तो ओढ़बा अगले को मिलते हैं। अपने यह नहीं कहते अपने बच्चे के पास हेलमेट था कि नहीं था। तो विशेष तौर माँ बाप और बच्चे को ही रखना चाहिए कि यह हेलमेट ठीक है या हॉस्पिटल ठीक है। हॉस्पिटल पे सारे मेहमान अपन परेशान होते हैं, कितने दिन आना जाना होता है और कब ठीक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कोमा में भी चले जाता है, तो आगे क्या भविष्य होता है वो पता नहीं है, ऊपर वाला जानता है। तो हेलमेट सभी को ज़रूरी है और सबको पहनना चाहिए। साथ ही साइकिल के फायदे,
साइकिल के आज हर कोई बड़े परिवार है या डॉक्टरों के कहने पर वो सुझाव मानते हैं कि आप साइकिल चलाया करो, घुमा करो। तो साइकिल सुबह शाम चलाओ, उसके साथ साथ आप छोटे बच्चों को घुमाने के साथ ले जाओ तो भी अपने को फायदा होता है। इसीलिए मैं आप सभी का, आप आए, आपका धन्यवाद। सभी हेलमेट का उपयोग करें, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। बहुत आभार बस्तीराम जी। आज के इस पूरे कार्यक्रम के नायक आप रहे और इतना अच्छा आयोजन और आपके इस प्रेरणादायी कार्य को लेकर बहुत सारे संगठनों ने आपका जो सहयोग दिया, सारे के सारे संगठन धन्यवाद के पात्र है। मैं धन्यवाद की इस कड़ी में जिन्होंने इस पूरे आयोजन में सहयोग किया उनका नाम पुकारना चाहता हूं कि जागरूकता अभियान में एडवोकेट मनोज जी पार्षद, रोशन फ्लावर्स, कम्मू खां जी ठेकेदार, राजेंद्र जी एक्साइड बैटरी, डॉक्टर सुनील जी धारणिया, तुलसी धारणिया हॉस्पिटल, रामरतन जी धारणिया ऑटोमोबाइल्स, प्रेम जी जोशी, त्रिशूल साबुन, महिला संगठन, यूनिस जी ठेकेदार गढ़सीसर, एडवोकेट राहुल जी कच्छावा बार एसोसिएशन, गुरु कृपा आयुर्वेदिक फार्मेसी, महावीर जी रांका, युधिष्ठिर जी भाटी, डॉक्टर भंवरलाल जी विश्नोई ज्ञान विधि महाविद्यालय, कमल जी नागर ओबीसी कांग्रेस महासचिव, मुकेश जी कुमावत इंजीनियरिंग कोचिंग पॉइंट और डेजी प्रिंट जूनागढ़, इन्होंने अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग इस कार्यक्रम को दिया। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव पधारे उन सब का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। हम इस कार्यक्रम को समापन करें उससे पूर्व मैं गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम का समापन भी तालियों की गड़गड़ाहट से हो। उससे पूर्व चालक कांस्टेबल बस्तीराम जी के सम्मान में एक बहुत ही इनकी फोटो लगा मोमेंटो तैयार करवाया गया है हीराराम जी और राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी यूनियन की तरफ से। तो मेरा निवेदन है कि बस्तीराम जी और इनकी मिसेज भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो जोड़ाए दोनों का इस सम्मान मोमेंटो द्वारा अतिथि करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मंच समस्त अतिथि कृपया डूडी दंपति को यह सम्मान भेंट करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। समस्त मंचस्थ अतिथि, सामने विराजमान महानुभाव, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।